तो बोल दो जी राधे राधे। राधे लस्सी के साथ राधे राधे। राधे 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 राधे। ठीक है, आ जाओ। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिन श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आप वृंदावन धाम जाते हैं, वह बांके बिहारी जी कैसे प्रकट हुए थे और कहां पर प्रकट हुए थे, और श्री बांके बिहारी जी को प्रकट करने वाले कौन थे, और जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया वो किसका अवतार थे। तो दोस्तों, ये सारी बातें जानने के लिए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ निधिवन वृंदावन में। चलिए मेरे साथ श्री निधिवन जी वृंदावन में। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अनुज भाई स्वागत करता हूं आपका वृंदावन में, यानी कि बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में। और मैं अभी हूं निधिवन के पास, और आज मैं एक्सप्लोर करूंगा निधिवन को। और मेरे साथ हैं श्री पुष्पेंद्र जी, और ये आपको बताएंगे निधिवन के सारे रहस्य, जो भी यहाँ के रोमांचकारी एक वो अनुभव अपने, और यहाँ के जो रहस्य हैं, आप यकीन मानिए यहाँ के जो रहस्य हैं जब ये बताएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप रोमांचित हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ की जो आपने पहले कभी नहीं सुनेंगी। तो आप चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं अंदर। ये है श्री निधिवन जी का मेन द्वार। तो दोस्तों, ये मेन एंट्रेंस निधिवन का, और ये यहाँ से प्रसाद आप ले सकते हैं, ये प्रसाद के लिए। और यहाँ ये जूता स्टॉल, और ये है यहाँ का प्रांगण। निधिवन के अंदर आने के बाद ये यहाँ का प्रांगण है। ये यहाँ भी पीछे शेड कुछ देर रुकने के लिए, और ये एग्जिट द्वार जब आप बाहर निकलेंगे। और जो मेन जो वन है निधिवन, उसका जो मेन द्वार है दोस्तों, ये है प्रवेश द्वार। ये यहाँ का मेन प्रवेश द्वार दोस्तों। तो जैसा कि आपने देखा, ये अब हम जहाँ पे खड़े हैं ये यहाँ का प्रांगण है, और इसके बाद अंदर अब हम ये पुष्पेंद्र जी हमें लेके चलेंगे। पुष्पेंद्र जी बताएंगे यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, और क्या क्या यहाँ पे आपके और हमारे देखने लायक हैं। राधे राधे। वृंदावन धाम में निधिवन स्थान की आपको जानकारी देते हुए चलते हैं। यहाँ जो है सबसे पहले जो पॉइंट आएगा वो है राधा रानी की प्रिय सहेली ललिता कुंड, मतलब ललिता सखी के नाम से कुंड खुदा हुआ है, ललिता कुंड है। उससे आगे जो आपका स्थान आएगा वो है आपका जहाँ से बिहारी जी की मूर्तियाँ प्रकट हुई हैं। उससे आगे तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है आपका राधा रानी का रंग महल, श्रृंगार घर, जहाँ भगवान कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। उससे आगे पॉइंट आता है आपका रास स्थली। उससे आगे आता है आपका पॉइंट बंसी चुराकर, जो राधा रानी भगवान कृष्ण की बंसी चुराकर निधिवन में विराजमान है। और उसके अगला पॉइंट है वो है आपका जिन्होंने बिहारी जी की मूर्ति प्रकट की है, स्वामी हरदास महाराज तानसेन और बैजू बाबरा के जो गुरु थे, उनकी समाधि स्थली है। ये आपके यहाँ पॉइंट हैं। धीरे धीरे करके आपको सभी जानकारी आगे के लिए देते हैं। तो पंडित जी, जो अभी आपने बताया जो सहेली थी ललिता जी, द्वापर युग में थे जी,
वो थे आपके ललिता सखी। जी जी। कलयुग के अंदर में वो आई हैं स्वामी हरदास महाराज जी के रूप में। यानी कि जो हरिदास महाराज जी थे वो पिछले जन्म में है थे ललिता सखी। जी जी जी। कृष्ण के टाइम में थे, कृष्ण भगवान के टाइम में थे ललिता, और कलयुग के अंदर में आए हैं स्वामी हरदास महाराज बन के, तो उन्हें ही मालूम था, उन्होंने ही यहाँ से मूर्तियाँ विग्रह की हैं, प्रकट की। पंडित जी ये पेड़ों का जो रहस्य बताया, इनके बारे में मैंने सुना है कि ये 16,108 पेड़ हैं यहाँ, ऐसा क्या ये सच है? ये सब गोपियों के रूप बोले जाते हैं। जी जी। जो मतलब भगवान ने 16,108 गोपियों की मनोकामना जो पूर्ण की थी। जी जी जी। इसका पूरा जानकारी ये है कि ये सब जो है पहले थे ऋषि मुनि। जी जी जी। ऋषि मुनियों ने तपस्या करी। जी। तपस्या करने के बाद में आई ये सीता जी की सखी के रूप में। मतलब भगवान कहते हैं ना कि वरदान, भगवान जब दर्शन देते हैं तो बोलते हैं कि वरदान क्या चाहिए। जी जी। तो उन्होंने वरदान मांगा कि प्रभु कुछ क्षण हम आपके साथ में व्यतीत करें। जी। तो वरदान मांगा, तो ये सभी आए सीता जी की सखी के रूप में। जी। सीता जी की सखी के रूप में बाद में आने के बाद में जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा है, जी। तो सीता जी ने उनके गले में जयमाला डाली है। तो सीता जी की जो सभी सखियां थी, तो भगवान राम के रूप को देखकर बोलती हैं, इतना सुंदर, इतना बलशाली पति हमें मिल जाता। तो भगवान राम तो अंतर्यामी, उन्होंने उनकी मन की पुकार सुनी, तो उनसे कहा कि मैं तुम्हारी मनोकामना कृष्ण अवतार में पूर्ण करूंगा। तो भगवान राम जब कृष्ण के अवतार में आए, तो भगवान कृष्ण ने 16,108 सखियों की मनोकामना पूर्ण की है। जो मनोकामना पूर्ण की है, उस रात को शायद आप भक्त लोग अपने घर में भी मनाते होंगे। जी। जानकारी होगी कि शरद पूर्णमासी की रात, बिल्कुल 6 महीनों की एक रात बनाई थी। उस एक रात में 16,108 मनोकामना पूर्ण की थी। मनोकामना पूर्ण करने के बाद में सखियां हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोले प्रभु संसार सागर से आप तो चले आओगे, लेकिन संसार सागर में रह के हम क्या करेंगे। तो भगवान बोलते हैं कि निधिवन नाम की एक जगह रहेगी, वहाँ तुम बंद तुलसी के रूप में रहोगे, और रात के समय आया करूंगा, मैं वहाँ रास किया करूँगा। ये जो बचा हुआ है, जो वृंदावन जो आप लोग बोलकर आते हो, वृंदा बोलते हैं आपका तुलसी को। तो ये पहले पूरा वृंदावन जंगल की ही तुलसी का वन था। वही तुलसी आज थोड़ी सी जगह में बची हुई है। ये बची हुई है सिर्फ स्वामी हरदास महाराज जी के कारण। कहते ना भगवान तो पहले ही लेखा जोखा कर जाते जो होनी होती है। तो पूरा जो जंगली तुलसी का जो वन था, वन तो आपका काट दिया गया, कट गया सारा वन, लेकिन जो गोपियों के रूप थे, तो स्वामी हरदास महाराज को मालूम था, तो उन्होंने यहाँ बैठकर तपस्या की है, तो उनकी ये तपोभूमि रही है। उन्हीं के कारण आज ये सारा जंगल बचा हुआ है, ये सब गोपियों के रूप तो बचे हुए। ये जो पेड़ हैं, इनका जो नाम है, मैंने सुना इनको कहते हैं वृंदा तुलसी। वृंदा बोला जाता है तुलसी को। जी जी। वन बोलते हैं जंगल को। जी। तो वही चीज मैं आपको बताई, पूरा वृंदावन ही जंगल की तुलसी का बनता। वो आज थोड़ी सी जगह बची हुई है, गोपियों के रूप बोले जाते हैं। यहाँ की डंडी और पत्ती कोई भी भक्त लोग भूलकर तोड़े नहीं, अपराध माना जाता। तो अभी आपने जो शरद पूर्णिमा का जो जिक्र किया, मैंने सुना है कि शरद पूर्णिमा के दिन बिहारी जी अपने प्रत्येक हर जो भी उनके पुजारी वो भक्तजन होते हैं, सबको दर्शन जरूर देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। शरद पूर्णमासी के दिन सच्चे मन से अगर मान्यता करके जाओ जी, तो दर्शन जरूर मिलते हैं, बिहारी जी जरूर दर्शन देंगे, ऐसा मैंने सुना है। तो जरूर दर्शन। तो ये जो मैंने मैं जो पहले कुछ दिन पहले आया था, तो ना तो ये बाड़ लगाई हुई थी, और ना ही मतलब खुला हुआ था सारा, ये ऐसा कुछ नहीं था। तो ये कब लगाई है? अभी कुछ दिनों से ये लगाई है? लॉकडाउन में ही लगी है। अभी लॉकडाउन निकल के गया जो। जी जी जी। इसी लॉकडाउन में लगी है। ये यात्रियों की परेशानियों की वजह से, क्योंकि बंदर वगैरह सामान वगैरह छुना ले जाते हैं। जी जी। तो बंदरों को कवर करने के लिए कि बंदर रहे, मतलब कि हम रास्ता निकलने के लिए रहे और बंदर अपने स्थानों पर रहे। और एक बात और मैंने सुनी है, जैसे वहाँ पे वो लिखा भी है, वृक्ष व पेड़ों की जड़ों से मिट्टी लेना सख्त मना है। भक्तों ने मिट्टी को उखाड़ के घर ले जाना शुरू कर दिया, मुझे लगता है। हाँ, मिट्टी को ले जाकर जो जानते नहीं हैं, जी जी, जैसे बिना जानकारी के भक्त लोग आ जाते हैं। कुछ बातें सुन के किसी की, मतलब जैसे हम लोग बताते हैं बातें, बोले मिट्टी लेनी है, इतनी बात सुन के तो मिट्टी वो कहीं से ले जाते हैं। ले जाते हैं। तो पूरी बात नहीं जानकारी लेते हैं। मिट्टी लेना, ये सेवा की जाती है, गोपियों के रूप बोले जाते हैं। इन पर मिट्टी चढ़ाई जाती है कि जड़ें खत्म नहीं हो इनकी। तो सही लगा है, मिट्टी लेना मना है। मिट्टी का महत्व यह कहते हैं, वृंदावन की ब्रजरज और चित्रकूट की धूल, ये रज उड़ मस्तक लगे, पाप हुए सब दूर। वृंदावन की मिट्टी, चित्रकूट की मिट्टी उड़कर भक्तों के शरीर पर लगती है, भक्तों के पाप नष्ट होते हैं। तो इस वजह से यहाँ का थोड़ा थोड़ा मिट्टी थोड़ा तो लगाया जाता है आपका मस्तक पर, और थोड़ा ऐतराज ना हो, यही रज मुंह में खाई जाती है, क्योंकि यही मिट्टी भगवान ने मुंह में खाई थी, माता को ब्रह्मांड दिखलाया। अब आगे चलते हैं, और जो पॉइंट आएंगे पुष्पेंद्र जी हमें स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट के बारे में अच्छे से और पूरी जानकारी के साथ
बताएंगे और जो जो रहस्य होंगे आप उन रहस्यों को आपको हम सबको समझाएंगे। और एक रिक्वेस्ट आपसे मैं करूँगा कि हम जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ की मर्यादाएं जो होती हैं और वहाँ के जो नियम होते हैं हमें उनका पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक नियम लिखा हुआ है। ये नियम है, वृक्ष व पेड़ों की जड़ से मिट्टी लेना सख्त मना है। जब ये बाढ़ वगैरह नहीं लगी थी तो हम भी थे उसमें, सब भक्तजन यहाँ से मिट्टियाँ लेना शुरू कर दिया और पेड़ों की आप देख रहे हैं नीचे ये पूरी मिट्टी उखाड़ के और सब अपने थैलियों में भर भर के घर ले जाना शुरू कर दिया। और कुछ यहाँ पे जो बंदर हैं, शैतान है बंदर, ये घूम रहे हैं। फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपना सामान, चश्मा, कोई भी फ़ोन बिल्कुल छुपा के और बिल्कुल उसको अपने पोजीशन में रखें, वरना बंदर झपट्टा मार के छीन लेंगे और बिना फ्रूटी आपको वापस नहीं देंगे और हो सकता है उसको तोड़ भी दें। तो दोस्तों अभी मुश्किल से हम 30 मीटर के आसपास आए हैं मेन गेट से एंटर करने के बाद, और ये पहला पॉइंट है यहाँ अपना निधिवन का, और ये है ललिता कुंड। पंडित जी उसके बारे में ललिता कुंड के बारे में बता रहा हूँ। पहले यहाँ का जो महत्व है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ जी। कहा जाता है वृंदावन में हंसे उसी का घर बसे, और वृंदावन के अंदर में जो रोए तो अपनी नैना खोए। आप सामने देखिए, ये वृंदावन धाम भगवान की प्रेम की नगरी है। भगवान ने यहाँ प्रेम लीला की है, रास लीला की है, किसी राक्षस का वध नहीं किया वृंदावन के अंदर में। तो भगवान ने कहा वृंदावन में जो वक्त लोग हंसकर जाएगा वो अपने घर परिवार में हमेशा हंसी खुशी रहेगा। मैंने सुना, आपको एक बार रोक रहा हूँ, मैंने सुना है कि वृंदावन में जो हंसेगा प्यारे वही घर बसेगा, उसी का ये ऐसा मैंने सुना है। हाँ जी, यही मैं आपको बतला रहा हूँ। और वृंदावन के अंदर कृष्ण की हंसी खुशी की नगरी के अंदर में जो वक्त लोग रो कर गया तो वो कहाँ हंस सकता है, वो तो जन्म जिंदगी भर तक अपना रोता रहता है। तो उस वजह से प्रेम से मंदिरों के अंदर में हंसकर ताली होने का महत्व माना जाता है। पहले प्रेम से बिहारी जी महाराज की, राधा रानी की, प्रेम से हंसो और थोड़ा ताली बजा लो। अब यहाँ सबसे पहला आपका स्थान आ रहा है, इसे बोला जाता है ललिता कुंड, राधा रानी की प्रिय सहेली जी, जिसमें अभी आगे में आपके दर्शन हैं बंसी चूरी राधा रानी के पास में ललिता विशाखा के दर्शन हैं। तो यहाँ जो है राधा रानी प्रिय सहेली थी ललिता सखी। ललिता सखी मतलब सब सखियां, जो मैंने आपको पहले भी बतलाया था आपको कि सब सखियां यहाँ रास कर रही थी। 6 महीनों की एक रात्रि बनाई थी। उस एक रात्रि में सब सखियों को लगी प्यास, पीने के लिए पानी चाहिए था। सब सखियां पहुंचती हैं भगवान कृष्ण के पास में, लेकिन मेन सखी थी ललिता सखी, सब सखियों की सरदार। तो ललिता सखी भगवान से बोलती है हम सब सखियों को प्यास लगाए, पीने के लिए पानी चाहिए, इस भरे जंगल में कहाँ जाए। पास में है आपकी यमुना नदी, लेकिन रात के समय में कभी किसी नदी को जगाया नहीं जाता है। बोला हमें अपराध लगेगा, हमें आप पीने के लिए पानी ला कर दीजिए। तो सब सखियों की जगह ललिता सखी ने भगवान कृष्ण से बोला है। तो भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी मारकर यहाँ कुंड खोदा। सब सखियों ने अपनी यहाँ प्यास बुझाई, ललिता सखी के कहने पर कुंड खुदा। कुंड का नाम हुआ आपका ललिता कुंड। पहले 4 तरफ से कच्चा था, किसी वक्त की मनोकामना नंद भवन से पूर्ण हुई, उस वक्त ने इसकी बाउंड्री करवाई। प्रेम से ललिता रानी की जय, प्रेम से हंसो और थोड़ा ताली बजा। और दोस्तों अब हम पहुंचे हैं दूसरे पॉइंट पर, और ये है बिहारी जी की प्रकट स्थली, यानी कि जहाँ पर बांके बिहारी जी को प्रकट किया था श्री हरिदास जी महाराज ने। 7 दिन आपने समय दिया गोवर्धन ठाकुर जी ने कृपा कर दी तुम्हारे ऊपर। पॉइंट नंबर 2 यानी कि बिहारी जी की जो प्रकट स्थली है, जहाँ पर श्री हरिदास जी महाराज ने श्री बिहारी जी को प्रकट किया था। तो अभी पुष्पेंद्र जी बताएंगे, ये है सामने जो प्रकट स्थली। और क्योंकि अंदर फोटो और वीडियो अलाउड नहीं है तो मैं आपको अंदर से एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा, इसलिए आपको मैं बाहर से ही दिखा पाऊँगा। तो पुष्पेंद्र जी आपको बताएंगे यहाँ के बारे में कुछ। प्रेम से स्वामी हरदास जी महाराज की जय। यहाँ जो है आप लोग दर्शन करने के लिए जाओगे अंदर में, ये है बिहारी जी की प्रकट स्थली स्वामी हरदास महाराज, जो आपको पहले ही मैंने आपको जानकारी दी थी। तानसेन और बैजू बाबरा के जो गुरु थे, ललिता सखी के अवतार स्वामी हरदास महाराज 12.5 वर्ष बैठकर इस जंगल में उन्होंने तपस्या करी। भगवान उन्हें दर्शन दिए, कहा तुम जहाँ बैठे हो वही मेरी मूर्तियाँ हैं। पंडित जी मतलब यानी कि ललिता जी जो थी श्री राधा रानी जी की सहेली, उन्होंने श्री हरिदास जी के रूप में दोबारा से जन्म लिया था। ठीक है।
तो 12.5 वर्ष बैठकर तपस्या करने के बाद में जी। भगवान ने दर्शन दिए, कहा कि तुम जहाँ बैठे हुए हो उसी जंगल में मेरी मूर्तियां हैं। तो स्वामी हरदास महाराज ने सामने जो स्थान आप देख रहे हो, यहाँ पे से जमीन में से इसी की भक्त लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। चबूतरा बना हुआ है, कच्चा था पहले, कच्चे के बाद में चबूतरा बना दिया, पक्का बना दिया। तो स्वामी हरदास महाराज जी ने यहाँ से मूर्तियां प्रकट की हैं, वृंदावन बिहारी बांके बिहारी लाल की। यहीं से मूर्तियां प्रकट की हैं जो आगे मंदिरों में स्थापित है। जी जी जी, यानी कि जो बांके बिहारी जी का मंदिर है वहाँ पे जो मूर्ति लगी है बिहारी जी के मंदिर में, बिहारी जी वो यहीं प्रकट हुए हैं, यहाँ से प्रकट हुई है, वहाँ विराजमान की गई हैं। जी जी, हरगुलाल सेठ जी ने मंदिर बनवाकर उधर में विराजमान की है। जी जी, प्रेम से स्वामी हरदास जी महाराज जी की जय। तो दोस्तों इसी स्थान पर श्री बांके बिहारी जी को श्री हरिदास महाराज जी ने प्रकट किया था और यहीं पे बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे दोस्तों। ये वो स्थान है दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। दोस्तों ये सामने प्रकट स्थली जो मैंने आपको बताई थी, और अभी चलते हैं आगे, जो भी पॉइंट होगा मैं आपको दिखाता चलूँगा दोस्तों। तो दोस्तों ये है निधि वन में रंग महल, यानी कि जहाँ पर श्री कृष्ण जी और श्री राधा रानी जी का श्रृंगार करते हैं, और फिर रात के समय श्री बिहारी जी यहाँ जो वृक्ष हैं और वृक्षों में जो गोपियों का रूप है, वृक्ष यानी कि रात को गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं, उनके साथ रास करते हैं। तो दोस्तों आप ये हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये रंग महल है, और इनके बारे में बताएंगे पुष्पेंद्र जी, पंडित जी। प्रेम से बोले राधा रानी की जय। इस स्थान को आप लोग दर्शन कर रहे हो, ये बुलाता है राधा रानी का रंग महल, श्रृंगार घर। आजकल जैसे बोलते हैं इंग्लिश में ब्यूटी पार्लर राधा रानी का। यहाँ जो है सामने में दर्शन दे रखे हैं, चित्रपट में दर्शन दे रखे हैं, राधा कृष्ण के जुगल जोड़ी के दर्शन है। कृष्ण में ही राधा और राधा में ही कृष्ण। कहते हैं एक प्राण दो देही, राधा कृष्ण स्नेही। कृष्ण में ही राधा और राधा में ही कृष्ण के दर्शन है, जुगल जोड़ी का दर्शन है सामने में। जब शाम के समय में मंदिर यहाँ बंद करके जाते हैं तो दर्शन है शाम को, यहाँ शाम को पूरे दिन दर्शन दिया जाता है। कि सामने रखा हुआ है चांदी का लोटा, चित्रपट के नीचे चांदी के लोटे में तो आपका यमुना का जल, उसके ऊपर चांदी का टिफिन रखा हुआ रहता है जिसमें 4 लड्डू, 2 दातुन, 2 पान। आगे में चांदी का बेड बिछा हुआ है। बेड पे से सब सामान को हटाकर 5.25 किलो फूल, जो वृंदावन बिहारी लाल का मंदिर है वहां से फूल आते हैं, वो 5.25 किलो फूल यहाँ बेड पर बिछा कर जाते हैं। राधा रानी का 16 श्रृंगार का सामान यहाँ बेड पर रख कर जाते हैं। 2 गेट हैं, दोनों गेटों से आपके 7 ताले लगाकर यहाँ से पुजारी लोग, सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। सवेरे आकर पुजारी ताला खोलते हैं। जो भक्त लोग दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन करने के समय पुजारी जी के साथ में आते हैं। तो पुजारी जब गेट खोलते हैं तो यहाँ दर्शन करने को मिलता है आपका लोटे में से जल खाली, पान चबा हुआ, दातुन चबी हुई, लड्डू खवा हुआ, फूलों की सैया बिखरी हुई, श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ। ये सब अपनी जगह से यूज किया हुआ सामान। हर रोज ऐसा होता है या कभी कभी ऐसा होता है? मैंने सुना है कि कभी कभी ऐसा होता है, हर रोज ना हो तो यानी कि या तो लड्डू खाया मिलेगा या दातून, या मतलब तीनों में से कोई ना कोई एक चीज जरूर उसमें इस्तेमाल की जाती है। ये सभी चीज आपकी डेली इस्तेमाल की हुई मिलती है।
डेली मिलती है। तो हमने सुना है कि अगर रात को कोई यहाँ रुक जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मिथ्या होगा, मेरे को लगता है नहीं ऐसा होगा कि ये तो भगवान का मंदिर है। ये आपका आगे पॉइंट आ रहा है। जी जी, आप उसमें बताइए। हाँ जी, वहाँ पर मैं बतलाऊंगा, आगे पॉइंट आ रहा है। जी जी। तो रात के समय में हाँ। जो आपने पूछा है, थोड़ा और जानकारी दे रहा हूँ, पॉइंट आगे आएगा। जी। तो रात के समय में जहाँ रुक जाता है तो सवेरे आकर देखते हैं वो मरा हुआ पाता है। तो आगे चल के बताते हैं, यहाँ शोर हो रहा है थोड़ा सा, बाइक चल रहा है, तो अभी आगे चल के बताते हैं। ये बाकी ये है आपका रंग महल। जो माताएं श्रृंगार लाई है वो आगे आ जाए, और जो मीरा भाई है श्रृंगार की सेवा 101 तुम्हारे नाम से सेवा लग जाएगा। और तो दोस्तों अभी आपने रंग महल देखा और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये संजीव जी हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है और ये पूरी वीडियो जो आप देख रहे हैं वो इन्होंने ही बनवाई है और इनकी वजह से ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। और ये जो राधा रानी और कृष्ण भगवान का ये जो रूप है, यहाँ ये वन है, इसकी जो सारा जो भी एक्सप्लोर किया जा रहा है, ये संजीव भाई। संजीव, हाँ, तो आप इनको धन्यवाद दे सकते हैं, संजीव भाई को। रानी की जय। तो अब अगला पॉइंट अपना, अब आपको बताएंगे पुष्पेंद्र जी जो यहाँ के जो पेड़ों का महत्व है उनके बारे में, यानी कि जो ये वृंदा तुलसी के जो पेड़ हैं इनके बारे में, जो कि रात को गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ जो है जैसे आप अधिकांश पेड़ देखोगे आपको तना जो है पूरा भरा हुआ मिलेगा। हाँ। लेकिन यहाँ जो है आपको खोखले पेड़ मिलेंगे, अंदर से खोखले मिलेंगे। जी जी, नीचे से बिल्कुल खोखले हैं और ऊपर से हरे भरे, और ऊपर से बिल्कुल हरे भरे हैं। जी जी जी। गोपियों के रूप बोले जाते हैं, जिनपे ठाकुर और राधा रानी और कृष्ण भगवान की कृपा के यहाँ ये दर्शन है खोखले पेड़ों। अच्छा, यानी कि आपने देखा कि पेड़ नीचे से बिल्कुल खोखले हैं और सूखे हैं, लेकिन उसके बाद भी ऊपर से बिल्कुल हरे भरे हैं दोस्तों। तो ये सिर्फ राधा रानी जी का और श्री कृष्ण भगवान की एक, आप ये मान लीजिए, अनुकंपा है। तो ये जो पेड़ हैं जो भी आपने देखे कि नीचे से बिल्कुल खोखले हैं और सूखे पड़े हैं और ऊपर से बिल्कुल हरे भरे हैं, तो ये आप राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान जी की एक लीला के रूप में इनको देख सकते हो दोस्तों। ऐसा ही ना पंडित जी? हाँ जी महाराज जी, तो भगवान की लीला है आपकी तो पूरी। बोल दो एक बार राधे राधे। प्रेम से राधा रानी की जय। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी की रास स्थली पर, यानी कि रास करने का जो स्थान है वहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं। और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ का नज़ारा एक बार। दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं रास स्थली पर, जहाँ पर श्री राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी रास लीला रचते थे। ऐसा ही है ना पंडित जी? रास लीला की ये स्थली बनाई गई, स्थान बनाया गया है जी। यहाँ जो है प्रेम से बोले पहले तो राधा रानी की जय। भगवान वैसे तो पूरे जंगल में रास करते हैं जी, लेकिन किसी वक्त की इच्छा हुई, भावना हुई। कहते हैं ना, भगवान तो भावना के भूखे हैं। भूखे हैं। जैसे भगवान के लिए भक्त लोग घर में भोग लगाते हैं जी। अगर भगवान खाना चाहें हाँ। तो संसार में उन्हें कोई खिलाने वाला नहीं है, तो संसार के पालनहार तो वो खुद है। लेकिन किसी वक्त की इच्छा हुई, उसने ये रास मंडल बनवाया भगवान के लिए। जी जी जी। सामने बनवाया है स्थान राधा कृष्ण के जोड़े से बैठने के लिए आसन। जी ठीक है। ये आगे जो पीछे आपने जानकारी दी, पूछा था कि रात के समय में जो रुक जाता है, जी, तो रात के समय में जो रुक जाता है उनका अंतिम संस्कार करके हाँ। जो अस्थियां बचती हैं जी। उन सब लोगों की समाधि अंदर में बनी हुई है। ठीक है, आ जाओ। तो दोस्तों आप पहुंच चुके हैं बंसी चौरी श्री राधा रानी जी के मंदिर में। तो अब यहाँ का भी एक अजीब रहस्य है, शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा।
ये आप देख रहे हैं कि राधा रानी के हाथ में बंसी है, आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। इसके बारे में भी पंडित जी से पूछते हैं ये क्या चमत्कार है। तो दोस्तों अब हम खड़े हैं श्री बंसी चोर राधा रानी जी के मंदिर के बाहर। तो पुष्पेंद्र जी बताएंगे इसका क्या रहस्य है और इसके बारे में क्या क्या कि बंसी राधा रानी के हाथ में जो आपको अभी आपने जो देखी वो कैसी आई। प्रेम से बोलेंगे चोरों के सरदार की जय। हर जगह है चोरों की पिटाई जी। ब्रज के अंदर में 2 चोर ऐसे हैं जिनकी जय जयकार होती है। एक तो जगत विख्यात है जो आप लोग भी घर में जय बोलते होंगे, माखन चोर। प्रेम से बोले माखन चोर की जय। और उनका भी बांसुरी और मुकुट और पीताम्बरी, ये 3 चीज थी जिसमें के बांसुरी को राधा रानी अपनी मानती थी सौतन मानती थी। बोले कि मुझको छोड़कर ये भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी में ही लीन रहते हैं। तो उस वजह से उन्हें मौका मिला कि माखन चोरी करके आनंद से भगवान कृष्ण सोए हुए थे। वैसे तो भगवान सोते नहीं है, लेकिन जो लीला है भगवान की वो चीज यहाँ दृश्य दिखाया गया है कि भगवान आराम से लेटे हुए थे, सोए हुए थे अपने ध्यान मग्न। तो उनका बांसुरी मुकुट पीताम्बर एक साइड में रखा हुआ था। तो उन तीनों चीजों को ये 3 सखियां थी, राधा रानी की प्रिय सहेली ललिता और विशाखा। तो तीनों सखियां स्वयं राधा रानी तीनों सखियां थी। तीनों सखियां यहाँ जो है राधा रानी को तीनों चीज धारण करवाकर दोनों सखियां और खुद आजू बाजू में विराजमान है। 20 सेंटर में है, बंसी चुराकर राधा रानी विराजमान है, मुकुट लगाकर और पीताम्बरी धारण कर ये राधा रानी विराजमान है। एक साइड में है ललिता सखी और दूसरी साइड में आपकी विराजमान है विशाखा। तो दोस्तों सामने देख रहे हैं राधा रानी जी के हाथ में बांसुरी, आपने पहली बार देखी होगी। और इनके जो सीधे हाथ में है ये उनकी सखी प्रिय सखी ललिता, और जो राधा रानी जी के उल्टे हाथ में है उनकी प्रिय सखी विशाखा जी है। तो दोस्तों ये बंसी चोर राधा रानी जी का मंदिर। और अब आगे चलते हैं श्री हरिदास जी की समाधि की तरफ। ये समाधि स्थल है श्री हरिदास जी का। दोस्तों आप देख रहे हैं श्री हरिदास जी की समाधि पर ये बेहतर नृत्य और म्यूजिक। तो दोस्तों ये था अपना यहाँ का लास्ट पॉइंट निधिवन का, यानी कि श्री बाबा हरिदास जी की समाधि। तो अब आगे चलते हैं मेन गेट की तरफ। और दोस्तों इनसे ज़रूर सावधान रहना है, ये बड़े ख़तरनाक हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं जो एंट्री गेट है जहाँ से हमने एंट्री करी थी, और ये पूरा
निधिवन का पूरा चक्कर जो पॉइंट थे, और ये सारा घूम के इस तरफ से पूरा अंदर और फिर यहाँ से हम अब एग्जिट करेंगे दोस्तों। ये एग्जिट पॉइंट है और ये जो बाहर का मेन प्रांगण जहाँ मैंने आपको आते ही अंदर आते ही दिखाया था, और ये बिल्कुल बाहर का मेन गेट है। तो दोस्तों हमने निधिवन के दर्शन कर दिए हैं और अब आगे चलते हैं पूरी फैमिली के पास। अब आपको लस्सी पिलाते हैं। और ये नया, और इसने पीली लस्सी, और बाकी ये नहीं, एक ये बैठी, ये मना कर रही है, एक ये, और इन सब ने पीली लस्सी। पीछे आ जाओ एक बार। और ये संजीव जिन्होंने ये पूरी वीडियो बनाई और आपके दर्शन कराए, पूरी मेहनत करी। ये बोल हाय कर दे, हेलो हाय बोला सुरेश कुमारी जी। और ये बोलू नहीं निधि, तू भी हाय बोल। ये वेट करके थक गए बेचारे। तो एक बार सारे मिलके है ना, बोल दो बांके बिहारी की जय। बोलो सारे, बोलो बांके बिहारी की जय। सारे जोर से बोलो यार, लस्सी नहीं पीनी। हाँ बोलो बांके बिहारी जी की जय। अभी पेट्रोल गया नहीं अंदर ना। ये भूखे हैं, इनके बस का नहीं है जी। आप बोलो सारे। तो सब मिलके बोलो बांके बिहारी जी की जय। और ये साथ में लस्सी, तो बोल दो जी राधे राधे। राधे लस्सी के साथ राधे राधे। पूरा बोलो जी, शाम मिला दे, शाम मिला दे। राधे राधे।